नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के लिए पाठ 3 का अध्ययन करेंगे और उसके साथ हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे। पाठ का नाम है ब्रह्मयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ का जो अर्थ होता है संध्या उपासना, और संध्या उपासना को भी हम नॉर्मल अर्थ में बोल सकते हैं क्या? ईश्वर की पूजा करना। ईश्वर की पूजा करना। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, देरी ना करते हुए। और ये जो पाठ है आपको क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। आपको क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल पर आप इसे सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। बस ज़्यादा ना बोलते, आगे चलते हैं। अब जो संध्या उपासना है, इसमें जो पहला मंत्र आता है ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। आपसे इसके अंदर से कोई आंतरिक प्रश्न नहीं आएगा, अभ्यास से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। सिर्फ पठनीय है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनो। आचमन मंत्र, इसमें इस मंत्र के साथ आचमन किया जाता है 3 बार। ओम शन्नो देवीरवृष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। तो जो इसका प्यारे बच्चों अर्थ है, कहता है कि हे परमात्मा, हे रक्षक परमात्मन, सबकी रक्षा करने वाले, आप ऐसी कृपा करें, आप हम पर ऐसी कृपा करें कि दिव्य गुण वाले जल, जिस जल से हम आचमन कर रहे हैं ना, जिस जल से हम आचमन कर रहे हैं, उसको हम पान करने से पहले, पान जो कर रहे हैं, उससे हमारा जो जीवन है सर्वश्रेष्ठ बने और सुख शांति की हम पर वर्षा करो। अब जल लेकर हाथों के अंदर फिर अंगों को स्पर्श किया जाता है प्यारे बच्चों। अब जो इसका जो दूसरा मंत्र है वो अंग स्पर्श मंत्र है। तो वो क्या है? ओम वाक वाक, मुंह को टच किया जाता है जल के साथ। ओम प्राण प्राण, गर्दन के कंठ को टच किया जाता है प्यारे बच्चों। नासिका को टच किया जाता है। ओम चक्षु चक्षु, आंखों को टच किया जाता है। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, कानों को टच किया जाता है। ओम नाभि, आप अपनी नाभि को टच करोगे जल के साथ। ओम हृदयम, दिल को टच करोगे। ओम कंठः, अपने कंठ को टच करोगे, गर्दन के जहां पर आपसे आवाज निकलती है। ओम शिरः, जहां पर आपकी सिर की चुटिया है वहां पर आप टच करोगे टॉप में। ओम बाहुभ्याम यशो बलम, आप दोनों कंधों को टच करोगे प्यारे बच्चों। ओम कर्तकल पृष्ठे, और अपने दोनों हाथों को पीछे से, जो हाथ हैं आपके उनके पीछे से टच करोगे। अब इसका क्या अर्थ है? जिस जल से हम अंगों को छू रहे हैं वो कहता है कि परमात्मा हमारे अच्छे से काम करें। अब देखो बुक्स के अंदर क्या अर्थ लिखा हुआ है। हे प्रभु, हमारी वाणी सच्ची हो। जैसे हम मुंह को टच करेंगे ना, तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे हमारी वाणी सच्ची हो, इसमें सत्य आए, मधुरता का प्रभाव आए, हमारे प्राणों में सचमुच प्राण हो, उनमें जीवन शक्ति हो, वे परोपकार का साधन बने, हमारे कानों में श्रवण शक्ति हो, हम जो भी सुने गुण दोष का विवेक करके गुणों को ग्रहण एवं दोषों को त्याग करने के लिए उद्यत रहें। अब फिर आंखों को टच करते हैं, हमारी आंखें तेज हों, हमें बुले भरे की सही पहचान हो। फिर हम नाभि को टच करेंगे, हमारी नाभि, हमारा हृदय, हमारा कंठ, हमारा सिर सभी पवित्र रहें, हमारी बाहुएं, हमारी भुजाएं भी बल से मजबूत रहें और हम अच्छे से कार्य करें, और हमारी हथेलियां और उनके पृष्ठभाग के अंदर भी यश रहे। अब मार्जन मंत्र है। ओम भू पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महा पुनातु हृदये, ओम जना पुनातु नाभ्याम, ओम तपा पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुंशिरसि, ओम खम्रम पुनातु सर्वत्र।
प्यारे बच्चों, अब इसका अर्थ क्या है नीचे दिया गया है कि हे सर्वाधार, हे परमेश्वर, मेरे सिर मस्तिष्क में पवित्रता का संचार करें। दुख विनाशक प्रभु, मेरी आंखों में पवित्रता का संचार करें। सुखदाता प्रभु, मेरे कंठ में पवित्रता का संचार करें। हे भगवान, हे सर्वमान भगवान, मेरे हृदय के अंदर पवित्रता का संचार करें। हे जन्म देने वाले परमेश्वर, मेरी नाभि के अंदर पवित्रता का संचार करें। अनंत तपोनिधि परमेश्वर, मेरे पैरों में पवित्रता का संचार करें। सत्य स्वरूप परमेश्वर, मेरे मस्तिष्क में विचारों को पुनः पुनः, मतलब कि मेरा जो दिमाग है वो अच्छे विचारों को सोचे प्रभु। आकाश के समान सर्वव्यापक हो ब्रह्मा, मेरे समस्त अंगों एवं आचरणों को पवित्र प्रदान करे, कि हम अपने अंगों से कोई भी बुरा कार्य ना करें। अब ये प्राणायाम मंत्र है। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्व, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम। हे सर्वरक्षक परमेश्वर, हे सबकी रक्षा करने वाले प्रभु, हे प्राणों से भी प्यारे प्रभु, हे सर्वाधार, हे दुखों को दूर करने वाले प्रभु, हे सुखों के देने वाले परमात्मा, सबसे महान परमात्मा, हे सबको जन्म देने वाले प्रभु, सर्व तेजो में प्रभु, आप ही सत्य स्वरूप हैं। परमात्मा की मतलब की क्या है, इस मंत्र के अंदर स्तुति की जा रही है। अघर्षण मंत्र। अब ये देखो, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं, ये आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ सुनने हैं, पठ नहीं है। आपकी पुस्तक में भी लिखे हैं, पठ नहीं है। हाँ, प्रश्न उत्तर कर लेना उसके सभी बच्चे। ओम ऋतंच सत्यंच विदा तपसो दजायत ततो रात्र जायत ततः समृद्धो अर्वणः। उस सर्व तेजो में परमात्मा की अनंत उपासना से ली गई अर्थात परिवर्तनशील स्थायी नियम उत्पन्न हुए हैं, उसके नाम के समान वर्तमान प्रलय के अनंतर की तथा सृष्टि में पूर्व की अमन अवस्था उत्पन्न हुई है। उसके पश्चात ऊंची ऊंची जंग सांगा के समान उमड़ता हुआ परमाणुओं का समुद्र प्रकट हुआ है। मतलब कि क्या है कि समुद्र के बारे में बताया हुआ है, बहुत धरा पर समुद्र प्रकट हुआ है। ओम समुद्राद्रमादि संवत्सरो जायत अहोरात्राणि विदस्यमिष्यतोवशी। हे प्रभु, जल तरंगों के समान उमड़ते हुए उस परमाणुओं के सर के मन संवत्सर अर्थात समय का नियामक महाकाल उत्पन्न हुआ है। सब विम के नियंता उस प्रभु परमेश्वर ने सहज इच्छा से अहोरात्र आर्यमली स्थिति, ये बेटा संस्कृत वर्ड है, विभाजन की अवधि का निर्माण किया है कि दिन बनाया, रात बनाया, रात के भी पहर बनाए। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता पृथ्वी यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वींच अंतरिक्षमतो स्वाहा। इसके पश्चात हे प्रभु, आपने पूर्व कल्पों की सृष्टि के विधान के रहमान, मतलब कि जो सबका प्रकाश करने वाला सूर्य है और चंद्रमा है, उसकी रचना की। इस प्रकार आनंद स्वाय प्रकृष्या ने धूलोक, पृथ्वी और अंतरिक्ष भी बनाया। मतलब कि परमात्मा ने पहले सूर्य बनाया, फिर चंद्रमा बनाया, फिर धरती बनाई, फिर आकाश बनाया, अंतरिक्ष बनाया, पाताल लोक बनाया। ओम प्राची दिग्गग्निरधिपति रसितो रक्षितादित्य स्वाहा। इसको मनसा मंत्र बोलते हैं। ते भ्योन्मोत्पत्ति भ्योन्मो रक्षितृभ्योन्मय इष्भ्योन्मय ए भ्योस्तुयोस्मान दृष्टियम वंदिस्तंभोजम वेदग्मः। ये प्रश्न भी है आपका। मनसा प्रकृणा मंत्र कितने हैं? और हाँ, ये 6 मंत्र हैं और ये कोई ना कोई किसी दिशाओं को जरूर प्रशेषित करते हैं बेटा, बताते हैं। ये मंत्र है 8वां, ये पूर्व दिशा को दिखाता है। पूर्व दिशा में वह परमेश्वर अग्नि रूप में अधिपति स्वामी हैं। वह अज्ञान और अंधकार रूप असित से हमारी रक्षा करता है, अथवा वहाँ अशित अर्थात प्रकाश हमारा रक्षक है। क्योंकि प्रकाश है तो हम बेटा डर से भय से दूर हो जाते हैं।
अब अंधेरा आता है तो हम भय उत्पन्न हो जाता है। किरण उसके बाण हैं, साधन हैं। उन अधिपतियों को नमस्कार, रक्षा करने वाला, उनके बाण रूप रक्षा साधनों को नमस्कार। इन सब का हम यथोचित सम्मान पूर्वक गुणगान करते हैं। जो कोई भी हमसे द्वेष भाव रखता है अथवा उससे अर्थात हमसे द्वेष करते हैं, उस द्वेष भाव की प्रवृत्ति को चूर्ण कर देने के लिए, खत्म कर देने के लिए हम आपके न्याय रूप के जबड़े में रहते हैं। देखो कितना सुंदर का। अब यहां से ना कुछ पार्ट इसका आगे जब अर्थ लिखा जाएगा ये बोला जाएगा पूर्वत। मैं अभी आपको बताता हूं। अब देखो ये प्रश्न है, ये श्लोक है हमारे पास। अब ओम दक्षिणा दिगिंद्रो दीपतिश्च राजि रक्षिता पितर ईश्वा। अब यहां से तेभ्यो नमो से दग्मा तक ये बोला जाएगा कि पीछे जैसा ही है। इसका अर्थ अब नहीं बताएंगे, 8वें श्लोक के अंदर अर्थ बता दिया। अब जो 9, 10, 11, 12 इसके जो श्लोक आएंगे उसमें इसके अर्थ नहीं बताएंगे, सिर्फ पहली लाइन का ही इसके अंदर अर्थ बताएंगे। दक्षिण दिशा में अब देखो जो दूसरा मंत्र है दक्षिण दिशा का है वह, और ये आपका प्रश्न भी है कितनी दिशाएं हैं, कौन कौन सी हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश और धरती, ये 6 दिशाएं इसके अंदर दिखाई गई हैं। और 6 दिशाओं के अंदर ही मंत्र है बेटा। परमेश्वर इंद्र रूप में अधिपति है, वह कुटिल आचरण वालों से हमारी रक्षा करता है, अथवा तपो में दीक्षा युक्त कठोर व्रत हमारा रक्षक है। माता पिता के समान हितकारी गुरुजन उसके बाण हैं, अर्थात साधन है। अब ये कहा शेष पूर्वक। अब जितने भी मतलब कि श्लोक आएंगे, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो, ये लाइन वहां पर सभी के अंदर सेम रहेगी और उसका अर्थ पीछे जैसा सेम रहेगा। 10 ओम प्रतीचि दिग्वरुणो अधिपति प्रदाक रक्षिता मन विश्वः तेभ्योन्मोत्पतिभ्यो नमो रक्षितभ्योन्मय इसभ्योन्मय एभ्योस्तुयोस्मान रेष्टियम वंद स्तंभोजम्बे जग्मः। अब देखो तेभ्यो नमो से आगे सेम है तो इसका वही लिखा है शेष पूर्वक, जो पहले 8वें श्लोक के अंदर जो अर्थ है वो वैसा ही रहेगा। अब ये जो मंत्र है पश्चिम दिशा के लिए है। पश्चिम दिशा में वह परमेश्वर वणु रूप जल के रूप में हमारे पास है, वह सर्प बिच्छू व्याप्त आदि प्रीदाकों से हमारी रक्षा करता है, अथवा वाक शक्ति अन्न उसके बाण हैं और साधन हैं। 11वां ओम उदीची दिक्सोमोधिपति स्वजो रक्षिता सनरी स्वहा तेभ्योन्मोत्पतिभ्योन्मो रक्षितभ्योन्मय इसभ्योन्मय एभ्योस्तुयोस्मान रेष्टियम वयम दिस्मस्तंभोजम वेदग्मः। ये जो मंत्र है उत्तर दिशा के लिए है। वह परमेश्वर सोम रूप में स्वामी है, अमृत रूप जिसे कहते हैं, क्योंकि यदि आप उत्तर दिशा की ओर आप मुंह करके बैठते हो तो आपका ध्यान भी लगता है, आपका पूजा पाठ भी उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूर्ण होता है। स्वच्छंद रूप से स्वयं उत्पन्न हो जाने वाले दुष्टों तथा कृमि कीटों से हमारी रक्षा करता है। अपनी आत्मा में भली प्रकार प्रकट हुए पुत्र के समान तत्व ज्ञान रक्षक है। वज्रपात अथवा दृढ़ संकल्प शक्ति उसके बाण हैं, साधन है, और बाकी से पूर्ण है। देखो यहाँ पर तेभ्यो नमो उत्पतिभ्यो नमो ये 6 के 6 मंत्रों में मिलेगा, और इसलिए इसका जो 8वें मंत्र के अंतर अनुवाद पूरा किया गया है, बाकी के अंदर लिख लिया सेव पूर्वक, वही सेम रहेगा, अर्थ नहीं बदलेगा बेटा मंत्रों का। 12वां ओम दूर्वा दृग्विष्णुअधिपति कलमाश ग्रीवो रक्षिता विरुद्ध स्व। अब देखो फिर आ गया तेभ्योन्मो, ये पूर्वत रहेगा। तेभ्योन्मोत्पतिभ्योन्मो रक्षितभ्योन्मय इसभ्योन्मय एभ्योस्तुयोस्मान रेष्टियम वयम स्तंभोजम्बे दग्मः। ध्रुवा अर्थात नीचे की दिशा में वह परमेश्वर। अब ये जो मंत्र है ना नीचे की दिशा है, पाताल लोक जिसे बोलते हैं, नीचे वाली दिशा। परमेश्वर विष्णु के रूप में स्वामी है, वह टेढ़ी गर्दन के समान ऊपर उठने वाली विषैली गैसों से हमारी रक्षा करता है, अथवा रंग बिरंगी हरियाली का रक्षक है। धरा को बोला गया प्यारे बच्चों इसमें। वृक्ष वनस्पतियां उसके बाण हैं, अर्थात साधन है, बाकी बोला पूर्वक। अब ये लास्ट है। ओम उद्धादिक बृहस्पति रधिपति शिवतो रक्षिता वर्षमी स्वाहा तेभ्योन्मोत्पतिभ्योन्मो रक्षितभ्योन्मय इसभ्योन्मय एभ्योस्तुयोस्मान रेष्टियम वंद स्तंभोजम्बे दग्मः। ये आकाश को बोला गया, ऊपर की दिशा को बोला गया। वह परमेश्वर बृहस्पति रूप में स्वामी है, वह भूमि पर सूखा पड़ने पर तथा शरीर पर श्वेत कुष्ठ आदि होने पर की संभावना से हमारी रक्षा करता है, अथवा शुभ प्रकाश युक्त सूर्य रक्षक है। वर्षा की धारणाएं हैं,
उसके बाण अर्थात साधन हैं। आगे उपस्थान मंत्र 14वां मंत्र है। ओम उदम तमस्वरी स्व पश्यंत उत्तरम देवम देवत्र सूर्यमग्नम ज्योतिरुत्रम। मैं फिर बोल रहा हूं, इस पाठ के अध्ययन के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सुनना है आपने, बस इसके प्रश्न उत्तर जरूर अवश्य कर लेना। ये पाठ के आंतरिक से इससे कुछ आने वाला नहीं है एग्जाम के अंदर, चाहे किसी भी स्टेट का बच्चा हो, इस पाठ के अंदर से कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आप इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से कर लेना। दिव्य गुणों तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न होकर हम उत्तम ज्योति उस सूर्य चराचर की आत्मा प्रभु को प्राप्त करें, जो अंधकार से परे है, सुख स्वरूप है तथा प्रलय के पश्चात भी रहने वाला है। ओम उदितम जात वेद सम देवम वहंती केत्वा दृशे विश्वा ही सूर्यम। वेदों के प्रकाशक उस सूर्य देव चराचर की आत्मा को सभी पर प्रकट करने के लिए निश्चय ही उसकी गुण रूपी पाताकाएं उसका उदहन धारण प्रकाशन कर रही है। अब अगला मंत्र है, मैं फिर बोल रहा हूं बार बार बेटा, आपको हर दूसरे तीसरे मंत्र के बाद बोल रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे किसी भी स्टेट का बच्चा हो, डीएवी स्कूल का बच्चा हो, क्योंकि डीएस तो सभी में सेम है, ठीक है ना, सभी स्कूलों की डीएवी की। और आपको इसके आंतरिक से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, आप इसके प्रश्न उत्तर अवश्य कर लेना, सिर्फ आपको सुनना है। पठनीय है, संध्या है, जो सुबह शाम संस्कृत जानता है संध्या कर सकता है। आर्य परिवार वाले इस संध्या को बड़े अच्छे से जानते हैं। ओम चित्रम देवानाम उद्गादनिकम चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेया प्राधावा पृथ्वी अंतरिक्षगम सूर्यात्मा जगस्त शुचस्य स्वाहा। स्वाहा अर्थात समाप्त हो जाने वाले इस चर अचर संसार का आत्मा रूप सूर्य उदय हुआ है। वह देवों उपासक विद्वानों का विचित्र बल है। वायु जल और अग्नि की आंख प्रकाशन शक्ति है। उदय होते ही उसने धूलोक पृथ्वी और अंतरिक्ष को अपने प्रकाश से व्याप्त कर दिया है। ओम तक्षुषदेहितं पुरुषा चक्रमुच्छरत पश्येम सर्दास्तम जीवेम सर्दास्तम शुण्याम सर्दास्तम प्रभाव सर्दास्तम दीनाशाम सर्दास्तम भूयश्च सर्दास्तात्। इस मंत्र में हमें परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी अंग हैं, चाहे वो हमारा सर है, बाहें हैं, जिह्वा है, टांगे हैं वो 100 वर्ष तक कार्य करें। वह सर्वदृष्टा परमेश्वर उपासकों का हितकारी है, पवित्र है, सृष्टि के पूर्व से विद्यमान है। उसकी कृपा से हम 100 वर्ष तक देखें, आंखें हमारी 100 वर्ष तक जिए, सांसें हमारी 100 वर्ष तक चलें, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक हमारे कान सुने, 100 वर्ष तक बोलें, हम अच्छे से बातचीत भी करते रहें और स्वतंत्र रहें। फिर उन 100 वर्षों में अधिक भी देखें, सुने और बोलें। अगला नेक्स्ट, अब देखो गायत्री मंत्र तो सभी को आता होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको गुरु मंत्र भी बोलते हैं, सावित्री मंत्र भी बोलते हैं, वेद माता भी बोलते हैं। सत्य चित्त आनंद स्वरूप जगत के उपासक दिव्य गुण युक्त ईश्वर के उस ग्रहण करने योग्य शुद्ध स्वरूप को हम धारण करें, जो हमारी बुद्धियों को सदा सन्मार्ग पर प्रेरित करे। एक बात और बता दूं प्यारे बच्चों, यहां पर मैं आपको, गायत्री मंत्र बुद्धि का मंत्र कहलाता है। जो बच्चा गायत्री मंत्र को सुमिरन करता है, बोलता है, उसकी बुद्धि तेज होने लगती है, याद किया हुआ याद रहने लगता है। कमजोर बच्चा होशियार होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिंदगी की हर खुशियां मिलना शुरू हो जाती हैं। ऐसा कमाल का गायत्री मंत्र है, इसलिए इसको गुरु मंत्र ही बोल देते हैं। जितने भी वेद हैं और जितने भी हजारों लाखों मंत्र हैं, सब मंत्रों का एक गुरु मंत्र है, एक टीचर है, वो है गायत्री मंत्र। अब समर्पण हम परमात्मा को
समर्पण करते हैं। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपानयन जपोपासनाधिक कर्मणा धर्म अर्थ कामोक्षाणाम सद्या सिद्धि भवेना। हे दया के सागर, आपकी कृपा से जप उपासना आदि कर्मों के द्वारा हमको धर्म अर्थ काम और मोक्ष शीघ्र ही प्राप्त हों, ऐसी हमें प्रार्थना है। लास्ट, ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमः मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। शांति के स्रोत और सुख के स्रोत परमात्मा को नमस्कार, शक्तिदाता को नमस्कार, सुखदाता को नमस्कार, कल्याण करने वालों को भी नमस्कार, कल्याण करने वालों से भी अधिक स्वरूप वाले भगवान को नमस्कार। ओम शांति 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 ओम। यहां पर ये मंत्र फिनिश हो जाते हैं। अब आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर चलते हैं, ये जरूर कर लेना बेटा। आंतरिक चैप्टर से आपको कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, सिर्फ पठनीय हैं। जैसे ही आपका ब्रह्मयज्ञ लिखा है टाइटल के नीचे देखना प्यारे बच्चों, पठनीय, सिर्फ पढ़ने योग्य है। हाँ, इसके प्रश्न उत्तर जरूर कर लेना। संध्या का क्या अर्थ है? संध्या किस समय करनी चाहिए? पहला प्रश्न। संध्या का अर्थ है परमात्मा का ध्यान करना। अब ये कब करनी चाहिए? दो प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये संध्या प्रातः सूर्य उदय होने से पहले करनी चाहिए और शाम को अस्त होने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए। फर्स्ट प्रश्न का ये उत्तर है। संध्या करते समय मन का भाव कैसा होना चाहिए? संध्या करते समय मन का भाव शांत व पवित्र होना चाहिए और मन भगवान के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण होना चाहिए। मतलब कि श्रद्धा से भरा हुआ होना चाहिए प्यारे बच्चों। ये नहीं है कि हमारे मन के अंदर अनेकों विचार चल रहे हैं और हम जबरदस्ती मंदिर में बैठे हैं, वो गलत बात है। संध्या करते समय मन का भाव शांत होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और मन भगवान के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण होना चाहिए। अब जो ये थर्ड क्वेश्चन है, ओम भू ओम भुआ ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम, इस मंत्र से संध्या में प्राणायाम किया जाता है या जल ग्रहण? इस मंत्र से संध्या के अंदर प्राणायाम किया जाता है बेटा, जल ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, एक ही शब्द का, प्राणायाम किया जाता है। मनसा परिक्रमा मंत्र कितने, जैसे मैंने बीच में बताया था आपको, इन मंत्रों में जिन जिन दिशाओं का नाम बताया है आया है उन दिशाओं का नाम बताओ। मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र हैं और 6 दिशाएं हैं। वो कौन कौन सी? इन मंत्रों की जो दिशाएं हैं, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, नीचे की दिशा जिस पर हम रहते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, हमारे घर हैं, और ऊपर की दिशा, आकाश वाली दिशा। ये इस प्रश्न का उत्तर है। संध्या में कुल कितने शीर्षक और कितने मंत्र हैं? संध्या में कुल 10 शीर्षक हैं और मंत्र 20 हैं प्यारे बच्चों। यहां पर ये आपका पाठ खत्म हो जाता है। आप बच्चों को धन्यवाद, आप बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप जिंदगी के अंदर हंसते रहें, खेलते रहें और प्रभु का नाम लेते हुए, गायत्री मंत्र का सुमन करते हुए, गुरु मंत्र का सुमन करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, आप अपने देश का नाम रोशन करें। ओके बेटा, जय हिंद, जय भारत। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले समय में नेक्स्ट क्लास में जब आप जाओगे या बड़ी क्लासों के अंदर जाओगे तो इस चैनल के थ्रू आपको साइंस, मैथ, इंग्लिश, एसएसटी सभी सब्जेक्ट के हम सीरीज शुरू करेंगे इसके अंदर हम। ठीक है प्यारे बच्चों, और यदि आप इस चैनल को आशीर्वाद दोगे तो परमात्मा भी आपको आशीर्वाद देगा। तो थैंक यू बच्चों, धन्यवाद बच्चों।